नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अ, बिहार में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनने का जनादेश जो है जनता ने दे दिया है। लेकिन इस बार के जनादेश में ना एक थोड़ी सी पेच लड़ गई है। पेच ये है कि नीतीश कुमार इस बार उस स्थिति में नहीं है कि वो जिधर चाहेंगे उधर जाकर अपनी सरकार बना लेंगे। जनता ने भाजपा और जदयू दोनों को लगभग बराबर मैंडेट दिया है। अब इन सब के बीच एक सवाल है। ये सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब इस सवाल के जवाब में जब भाजपा नेता विनोद तावड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बैठ करके तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले अमित शाह भी ऐसी बातें कह चुके हैं कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे कहीं नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसी अटकलें चल रही है कि भाजपा इतने मजबूत मैंडेट के साथ 89 सीट इस बार मिली है उसको, हो सकता है कि वो अपनी सरकार बना ले। और भाजपा की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी रही है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो, यानी कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो। और नीतीश कुमार बार बार पलटी मारकर ऐसी मतलब स्थिति में आ चुके हैं जहां पे भाजपा कहीं की नहीं रही है। चाहे वो 2020 के बाद अगर हम 2022 का वो देखें या फिर 2017 का वो टाइम पीरियड देखें तो इस दौरान ये भी हुई है। इन सब चीजों को लेकर फिलहाल पटना में क्या चल रहा है, बड़ी खबर तो यह आ रही है कि भाजपा ने आरके सिंह को निलंबित कर दिया है। और ऐसे तमाम पटना की हलचल जो है अब चुनाव के बाद काफी बढ़ी हुई है, वो भी तब जब भाजपा और जदयू दोनों को एक बहुत बड़ी मैंडेट है और दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने के कम से कम आंकड़ों में तो दिख रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर अभी तमाम तरह की चर्चा करी। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, भाजपा और जदयू दोनों उस स्थिति में है कि अपनी अपनी सरकार बना सकती है अगर अलग भी हो जाते हैं तो। नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों का साथ लेना पड़ेगा, लेकिन भाजपा है नीतीश कुमार के अलावा जो चाहे रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनको मिला करके एक मैंडेट सरकार जो 122 सीटों की 119 बनती है। क्या लगता है नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने के लिए भाजपा नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कल से ही जमावड़ा है वहाँ, और आज भी हलचल वहाँ बढ़ी हुई है। और रही बात मुख्यमंत्री भाजपा की बनने की बात आपने की है, भाजपा इस तरह का रिस्क नहीं लेगी, इसलिए कि नीतीश कुमार के बैसाखी पर केंद्र की भाजपा सरकार टिकी हुई है। 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, तो कभी भी नरेंद्र मोदी इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, जोखिम मोल नहीं लेंगे कि वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाए और सरकार के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो जाए। नीतीश कुमार को किसी भी हाल में भाजपा चाहेगी कि वही मुख्यमंत्री बने और वही मुख्यमंत्री होंगे। वैसे आपने सही कहा कि भाजपा तोड़ जोड़ कर 122 जो बहुमत की संख्या है वहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन उसमें भी पेच है। चिराग तो चले जाएंगे, हनुमान कहते हैं वो, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान मानते हैं और बढ़िया प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी जीत करके आए हैं, तो वो साथ रहेंगे यह तय माना जा रहा है। मांझी भी जा सकते हैं, 5 विधायक हैं उनके, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे। उन्होंने मतगणना के बाद, परिणाम आने के बाद और इससे पूर्व भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। और ये वसूल वाले नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मानने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है, कहा कि वही होंगे मुख्यमंत्री। तो भाजपा इस तरह का जोखिम मोल नहीं लेगी। ले सकती थी, भाजपा है, कुछ भी कर सकती है, तोड़ जोड़ ये सब करने में भाजपा माहिर है, लेकिन वो ऐसा रिस्क इसलिए नहीं लगी कि चूंकि वहाँ खतरा है, केंद्र में खतरा है। तो नरेंद्र मोदी चाहेंगे जो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री का जो ये है शपथ ग्रहण समारोह
कब होगा नहीं होगा इस सब की बात चल रही है, तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सबसे अहम सवाल ये है, मुख्यमंत्री तो तय है कि नीतीश कुमार होंगे, अहम सवाल ये है क्या भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री फिर होंगे या चिराग पासवान एक सीट मांगेंगे, क्योंकि 19 विधायक उनका भी है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, वो भी चाहते हैं कि हमारा भी वजूद रहे सरकार में, हम भी कुछ बिहार के लिए करें, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका नारा है। तो ये है, तो अगर 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ क्या है कि वो 2 मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं, सहज महसूस नहीं करते हैं उप मुख्यमंत्री। तो भाजपा के जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं, ये दोनों चेहरा बदलने जा रहा है, ये नहीं होंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तय माना जा रहा है। अगर 2 होगा तो 1 होगा, नहीं अगर 2 होगा तो 1 चिराग पासवान की पार्टी से कोई उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसमें उनका जो बहनोई है अरुण भारती सबसे ऊपर उनका नाम है, राजू तिवारी है, या कोई और हो सकते हैं। एक चेहरा लोजपा से आ सकता है और एक चेहरा भाजपा का रहेगा। अब भाजपा में है कि अति पिछड़ा को देंगे, दलित को देंगे या सवर्ण को देंगे, किसको लाएंगे सामने, तो इस पर मंथन चल रहा है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है, तो ये है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से रिपीट नहीं किए जा रहे हैं। और ये है कि अगर सवर्ण में कोई चेहरा सामने आता है उप मुख्यमंत्री के लिए, तो उसमें आपको मंगल पांडे का नाम आता है, कई और लोग हैं, मिथिलांचल के लोग चाहते हैं, उनकी आकांक्षा है कि 5 बार विधायक बन चुके हैं नीतीश मिश्रा, बड़ा चेहरा है, बड़ी मार्जिन से जीते हैं, उनकी अच्छी छवि है, बेदाग नेता हैं। तो मिथिलांचल के लोग चाहते हैं कि अगर सवर्ण कोटा से कोई उप मुख्यमंत्री बनता है तो नीतीश मिश्रा को जरूर मौका मिलना चाहिए, और इस लायक वो हैं। मुख्यमंत्री भी उनको पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ लगातार काम करते आ रहे हैं, उनके काम काज से मुख्यमंत्री भी काफ़ी हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहे हैं और उनको चाहते हैं। होगा क्या यह तो समय बताएगा, इस पर मंथन चल रहा है। तो भाजपा कोटे से 1, अगर 2 मुख्यमंत्री हुआ तो लोजपा से 1। अब मंत्रिमंडल की तैयारी चल रही है, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, सवाल यही है कि मुख्यमंत्री होंगे तो ये तो तय भी है और इसमें किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी केंद्र की सत्ता भी जरूरी है। लेकिन जैसा कि सर बता रहे थे कि उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी उप मुख्यमंत्री को लेकर के सहज नहीं रहे हैं, ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स आती रही है। और वो भी तब जब भाजपा के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके खिलाफ काफ़ी आरोप है और मीडिया में काफ़ी सारी बातें चलती है। और नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं और वो हैं ही, उन पे कभी भी भ्रष्टाचार जैसे चीज़ें हैं या फिर बहुत तरह की चीज़ें आरोप नहीं लगे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद एक खबर तो यह भी है कि चिराग पासवान भी चाहेंगे कि सत्ता में तो उनकी हिस्सेदारी हो गई, अब वो चाहेंगे कि कैबिनेट में भी हमारी जगह हो, कैबिनेट में भी हमें स्थान मिले। तो ये जानकारी भी आ रही है कि नीतीश मिश्रा जो भाजपा से 5 बार के विधायक हैं, भाजपा से तीसरी बार वो विधायक बने हैं, वो एक बार फिर से मिथिलांचल के लिए कम से कम उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि क्या होगा इस पे अभी गहमा गहमी हो रही है, चर्चे हो रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं, धन्यवाद।